Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए जून मंथ क्या लेके आ रहा है, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं, जून मंथ कैसे ले जाने वाले हैं आप। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड निकल ही आया है जो कि फ्लाइंग वे में आपके लिए निकला हुआ है। ग्रेट, स्टार्टिंग ही लवर्स के साथ आप कर रहे हो। तो यहाँ पे जून मंथ में ना जेमिनाई से कार्ड बता रहे हैं आपके करियर वाइज एज वेल एज योर रिलेशनशिप वाइज ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो पिछले समय से, पिछले 4 इयर्स या 4 मंथ से आप जो अपनी कंपैटिबिलिटी मैच करने की कोशिश कर रहे हैं ना, एक ट्रू लव की तलाश कर रहे हैं ना, वो एनर्जीज यहाँ पे फुलफिल की जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरवेंशन यूनिवर्स एंजल्स का हो चुका है जो आपको यहाँ पे मिलाने का काम कर सकते हैं। बैकग्राउंड में एक सन वाली एनर्जी प्रेजेंट रहती है जो शो करती है कि आप कहीं ना कहीं अपने हाईएस्ट सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं और अपनी एनर्जीज को भी समझ पा रहे हैं और अपने पर्सन की एनर्जीज को भी समझ पा रहे हैं। देन ये कार्ड एक यूनिटी का कार्ड भी माना जाता है। तो जो रियूनियन के चांसेस अभी विद इन 6 मंथ आपके बन सकते हैं अगर आप ना किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में चले आ रहे हो। और ये एक फ्रेंडशिप का कार्ड भी है, तो काफी न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बन सकते हैं, नए लोगों से आप मिलने वाले हैं और कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग हो रहा है। जो आप सेल्फ लव की एनर्जी अभी एकदम स्लो डाउन हो रखी थी, सेल्फ लव आप में बिल्ड हो रहा है। कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस अगर आपके रिलेशनशिप में चले आ रहे थे ना, वो ब्लॉकेजेस आप रिमूव करने की कोशिश करोगे। एक पाथ आपका क्लियर हो रहा है, एक डेस्टिनी आपको नजर आ रही है कि आप कहाँ पहुंचना चाह रहे हो और क्या अचीव करना चाह रहे हैं एक्चुअली। तो विद इन 4 मंथ आप अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मेजर चेंजेस देख सकते हैं, क्योंकि एक विक्ट्री का कार्ड भी ये माना जाता है। तो किसी तो भी काइंड की ना आपको यहाँ पे विक्ट्री गेन हो रही है, सक्सेस वाले मोड में आप जाते हुए दिख रहे हैं। एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप किसी पर्सन के साथ आपका जून मंथ में स्टार्ट हो सकता है। वैसे ये सोलमेट की एनर्जी है, तो अगर आप किसी सोलमेट जर्नी से चले आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपने प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा देखी हैं जेमिनाइज। तो उन प्रॉब्लम्स को क्रॉस करते हुए ना आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं कि एक्चुअली आपका गोल क्या है, उसे आप अचीव करना चाह रहे हो। ठीक है, जो अभी तक आप अपने आप को वीक समझा करते थे ना, तो आपकी एनर्जी स्ट्रेंथन हो रही है, मोटिवेशन आप में बिल्ड हो रहा है। और जो इम्बैलेंस पार्टनरशिप आपकी चली आ रही थी आपके करियर वाइज, तो वो पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग हो सकती है। ओके, इंडिपेंडेंसी आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। या एक एनर्जी और आ रही है क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड है, को डिपेंडेंट एनर्जी दिख रही है। आपके पर्सन आप पे डिपेंडेंट हो सकते हैं या आप अपने पर्सन पे डिपेंडेंट दिख रहे हैं, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज के जेमिनाइज। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है। एक मैं बात बताऊँ, यहाँ पे अगर आपको करियर वाइज अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना, तो यूटिलाइज करना स्टार्ट करिए। देखिए, ऑप्शंस की मैं बात करी, अपॉर्चुनिटीज की बात कर रही थी, टू ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। तो टू ऑफ सॉर्ड क्या शो करता है? कुछ कंफ्यूजन आपके माइंड में चला आ रहा है, किसी तो भी काइंड का कंफ्लिक्ट आपकी लाइफ में चला आ रहा है ना, वो रिलीज होगा। और ये एक रोमांटिक प्रपोजल का कार्ड भी माना जाता है कई बार। तो क्योंकि लवर से आपकी स्टार्टिंग हुई है ना, तो चांसेस बन रहे हैं कि आपके पास प्रपोजल आ सकते हैं, मैरिज के प्रपोजल भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है ना, तो आप जितना अपने पर्सन से कनेक्टेड फील करते हो ना, उतना ही आपके पर्सन आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। अभी तक उनकी लाइफ में चॉइसेस थी, तो वो कोई मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे ना, तो वो कोई मेजर डिसीजन भी ले सकते हैं। इंट्यूशन आपका स्ट्रांग रहेगा, तो सही गलत का आपको डिसीजन लेना है। जो आप एकदम ही ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो ना, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए। और जो पास्ट निगेटिव एनर्जीज या पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जीज को आप गुड बाय नहीं बोल पाए हैं ना, तो जून मंथ में आपको गुड बाय बोलना पड़ेगा। आपको रीस्टार्ट अगर करना है तो कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। ओके, अपने एक्सपीरियंसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है, ना कि निगेटिव लोगों को या निगेटिव प्रॉब्लम्स को।
जो सिचुएशन में आप स्टक चल रहे हो वो आपको नजर आएंगी और उसका सोल्यूशन ढूंढने की आप कोशिश करोगे। वैसे ना ये एक लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड भी माना जाता है जेमिनाइज। तो कुछ एनर्जीज ऐसी नजर आ रही हैं कि आपने बहुत ज्यादा अपने पर्सन को प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन इन रिटर्न आपको वैसी एनर्जीज दी नहीं गई हैं। तो ये कार्ड बता रहा है कि गिव एंड टेक वाली यहाँ पे सिचुएशन बन रही है। तो आपने जितना प्रोवाइड किया है ना, आपके पर्सन उसको रिटर्न करना चाह रहे हैं या उनको उस चीज का रियलाइजेशन है और वो रिकनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे कार्ड आ गया है टावर। तो देखिए टावर यहाँ पे क्यों आया, इसका रीजन पता है क्या है। टावर शो कर रहा है कि आपका ब्रेक थ्रू आपने लाइफ में बहुत ज्यादा देखे हुए हैं, या आपका रिलेशनशिप एकदम ब्रेक डाउन हो चुका था पिछले समय में, पास्ट एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ। अगर यहाँ पे टावर आया है तो शो कर रहा है कि डिस्ट्रक्शन आपने बहुत फेस कर लिया। जितना आपको जीरो लेवल पे पहुंचाना था ना, आप पहुंच चुके हो। मे बी अपने करियर में भी एकदम ही जीरो लेवल पे पहुंच चुके थे। डार्कनेस आपकी चारों ओर बिल्ड हो गई थी, आपको ना रास्ते नजर आ रहे थे ना डायरेक्शन नजर आ रही थी, है ना। तभी आप लोगों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगे थे और जिन पे आपने ट्रस्ट किया उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ पे उन्होंने आपका फायदा उठाया हुआ है। कोई बात नहीं है जेमिनाइज, टावर का आना यहाँ पे कुछ स्विच कर रही है आपकी एनर्जीज, 360 डिग्री चेंज आ रहा है। तो जो अभी निगेटिविटी में आप चले आ रहे हो ना, उसमें ट्रांजिशन आएगा। ये कार्ड आपकी लाइफ में मेजर चेंज क्यों लेके आ रहा है, क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है, क्योंकि स्टार्टिंग आपकी लवर्स के साथ हो रही है। जो आपके पर्सन ना अभी आपको अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझा करते थे ना, तो वो भी समझ पा रहे हैं कि टावर अगर आ जाता है ना तो वो भी अपनी लाइफ में कोई स्टेप ही नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो उनको भी इस चीज का रियलाइजेशन है। और ये कार्ड बता रहा है जितना डिजास्टर आपकी लाइफ में आना था पिछले समय से, मतलब 14 ईयर्स की भी एनर्जी आ रही है, 14 to 16 ईयर्स, इतना स्ट्रगलिंग फेस आपने देखा हुआ है। कोई बात नहीं है, जो स्ट्रगल आपने किया है ना उसी का रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये जो लाइट अभी आपको ब्रेकडाउन वाली मोड में लेके जा रही थी, यही लाइट अब आपको एक शाइनिंग मोड में लेके जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मेहनत करता है वो शाइन करता है। तो आपका स्ट्रगल यहाँ क्लियरली दिख रहा है, कितना स्ट्रगल आपने किया है, तभी आपका एक शाइनिंग मोड वाला पीरियड स्टार्ट हो सकता है जून मंथ में। और जो फियर एंजाइटी आपको चला आ रहा था, किसी के अवॉइड करने का फियर हो सकता है, किसी के रिजेक्शन का फियर हो सकता है, वो एनर्जीज आपकी रिलीज हो रही हैं। हैंडमैन, जो सिचुएशन अभी स्टक चली आ रही है, वर्कआउट होना शुरू हो जाएगी। अगेन यहाँ पे सन वाला मोड प्रेजेंट है ना। माइंड में जो आइडियाज आपके आ रहे हैं ना जेमिनाइज, उनको आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। रिलेशनशिप में एक पैशनेट न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। अटकी पड़ी हुई चीजें वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। कुछ ग्रीनरी प्रेजेंट है, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हो। सडन वे में आपका कहीं प्लान बन सकता है, सडन वे में आपकी ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, और सडन वे में ही आप कोई मेजर चेंज ला सकते हैं, स्टेप ले सकते हैं। फाइनली आप एक्शन तो ले रहे हो, ये चीज़ आप में बहुत अच्छी बिल्ड हो रही है। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं लवर्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। स्टार, आपकी विश, आपकी डिजायर का कार्ड है ये। तो स्टार शो कर रहा है कि आप जैसा डिजायर कर रहे हो, जैसा विश कर रहे हो ना, वो आपकी फुलफिल की जा रही है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, ये होप आपको बना के रखनी पड़ेगी। ये ब्राइट लाइट तक अगर आप पहुंचना चाह रहे हो ना, तो अपनी एनर्जीज को आपको समझना पड़ेगा कि आप कितनी कैपेबिलिटीज रखते हो, कितना अथॉरिटी रखते हो। तो आपने जो एक्सपेक्टेशंस अभी लोगों से लगा रखी है ना, वो एक्सपेक्टेशंस आपको रिलीज करना है। और ये आपको एक राइट पाथ पे आगे बढ़ाने का काम करेगा कार्ड। तो आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए जो अभी प्रॉब्लम से निकले हो ना, वो आपको सही रास्ता बताएंगे और यूनिवर्स आपको वहां तक पहुंचाएंगे जहां आपका डेस्टिनेशन है। और जो डिसअपॉइंटमेंट आपके रिलेशनशिप में आपको मिले हुए हैं ना, उसमें आप रिकवरी देख रहे हैं। कुछ लोगों की यहाँ हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, तो हेल्थ में रिकवरी आती हुई दिख रही है। आपके पर्सन आपसे रिकनेक्ट क्यों होना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी एक डिज़ायर है आपसे मिलने का या आपसे रिकनेक्ट होने का। तो उनको भी यूनिवर्स यहाँ पे गाइड कर रहे हैं और आपको तो गाइड ही कर रहे हैं, तभी आप दोनों की एनर्जीज ना एक सिमिलर पेजेस पे आती हुई दिख रही हैं। अभी देखते हैं टू ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। टू ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट न्यू बिगनिंग। तो जितना आपको कंफ्यूजन वाले मोड में जाना था आप जा चुके हो। अब किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है। एक एंटरप्रेन्योर वाली एनर्जी है, तो अपना कोई बिजनेस करियर शुरू कर सकते हैं।
नेचुरल बॉर्न लीडर आप होते हो, तो लीडरशिप क्वालिटी तो आप में बाय बर्थ होती है, तो उससे डील करने वाले हो, काफ़ी लोगों को गाइड करोगे। फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, रिलेशनशिप में भी पैशन आ रहा है और करियर को भी लेकर आप पैशनेट दिख रहे हैं, और ये आपको अल्ट्रा सक्सेसफुल बना सकता है। अल्ट्रा सक्सेसफुल मीन्स पता है, आप एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहे हो ना, जहां पर लोग डिजायर करते हैं पहुंचने की, तो यूनिवर्स आपको उस लेवल की सक्सेस दे रहे हैं, तो समझ रहे हो ना, अल्ट्रा सक्सेसफुल बनना किसे बोलते हैं, वो चीज़ आप गेन कर रहे हो। लेकिन कैसे? मेहनत के बेसिस पे। ये स्ट्रेंथ आपने जो बनाई हुई है ना अपनी पार में, जो आ रहे हो, यही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रही है। ओके, और अपना एम्पायर आप बिल्ड करने की कोशिश करोगे। कुछ लोग यहाँ अपना कोई करियर, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या किसी ऐसी जॉब में एंटर हो रहे हो ना जहाँ पर आप एज अ टीम लीडर काम कर सकते हैं, या आपके पर्सन आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं और आपसे वापस कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। अभी देखते हैं टावर के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। और मैं एक बात बताऊं, अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं जो बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रखते होंगे। टावर को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या शो करता है? मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी को। ठीक है, तो आप में जो अभी मिसिंग चल रही थी रिगेन हो रही है, इंथुजियाज्म जो मिसिंग चल रहा था वो वापस आ रहा है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो पोटेंशियल आपका अभी मिसिंग चल रहा था वो बिल्ड हो रहा है। एक ड्रीमर काइंड की पर्सनैलिटी दिख रही है, मतलब आप रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो, ऑरा मेंटेन कर रहे हो, पॉजिटिव बना रहे हो, सक्सेस को गेन कर रहे हो, और जो फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन अभी तक आपकी लाइफ में चला आ रहा था ना जेमिनाइज, वो रिलीज हो रहा है, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स आपने झेल ली है ना, तो आपका नेचर ही एक अग्रेसिव बन चुका है। आपको छोटी छोटी बात पर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अग्रेसिव नेचर बनने का रीज़न ही टावर है यहाँ, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। ठीक है, जो स्पार्क अभी मिसिंग चल रहा था रीजनरेट हो रहा है। ऑब्स्टिकल्स को फेस करने के बाद यूनिवर्स यहाँ पे आपको हैप्पी सरप्राइजेस, एक हैप्पी मोड में लेके जा रहे हैं। कुछ गिफ्ट्स आप रिसीव कर रहे हो, सेलिब्रेशन वाली मोड में जा रहे हो, कोई पार्टी कोई इवेंट अटेंड करते रहोगे, जॉयफुल मोड में रह रहे हो। फाइनली आपको वो चीज़ मिल रही है जिसकी आप डिज़ायर कर रहे थे। देखिए, मैं डिज़ायर की बात कर रही थी, बॉटम से 9 ऑफ कप्स आ गया, विशेस कम ट्रू का कार्ड है। सारे कप्स आपके फुल किए जा रहे हैं। कंपैटिबिलिटी की मैं जो बात कर रही थी स्टार्टिंग से ही, वो आपकी मैच हो रही है। विद इन 9 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। यहाँ ट्रेजरी वाली एनर्जी भी है, तो कुछ लग्जरी को आप गेन कर रहे हो। आपके एटमॉस्फेयर में ऐसा फील आप करोगे ना, तो ज़्यादा लग्जरी में आप जाने लगे हो, या इनकम के रिसोर्स जनरेट हो रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। अगेन बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, हैप्पीनेस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ओके जेमिनाइज, तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकले हुए हैं। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी जून मंथ में आपके लिए क्या आ रही है? जस्टिस। तो मैं आपसे बोलती जा रही थी ना, जिस जस्टिस का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो आपको दिया जा रहा है। मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे, या एयर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस से। और लीगल मैटर अगर आपका किसी चीज़ में चला आ रहा है ना, वो मैटर आपका रिलीज होगा। आपके पर्सन आपसे अपॉलॉजी ले सकते हैं, मतलब आपसे कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं, आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो जो अनक्लियर एनर्जीज अभी आप दोनों के बीच में चली आ रही है ना, वो क्लियर होती हुई दिख रही हैं। ओके, और जस्टिस कहीं ना कहीं आपको अपग्रेड कर रहा है, आपको एक हाईएस्ट पॉइंट पे लेके जा रहा है। और देखते हैं क्या आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअली एक्टिवेट रह सकते हैं। विद इन अ मंथ आप काफ़ी स्पिरिचुअल नॉलेज भी गेन करोगे। द फ्लेम का कार्ड आ गया। फ्लेम बता रहा है सबसे पहले आपका कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग रहेगा, मेडिटेट आप कर रहे हो, तो जो डार्कनेस अभी चली आ रही थी ना, जैसे ये फ्लेम वाली एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी ना, ब्राइटनेस स्कैटर होने लगेगी। तो टावर वही बता रहे हैं, जितनी डार्कनेस आनी थी आ चुकी है। आप देख रहे हो मैक्सिमम कार्ड्स में या तो सन प्रेजेंट है, स्टार तो है ही, और एक येलोइश मोड प्रेजेंट है, जो शो कर रहा है कि आपको एक ब्राइट लाइट दी जा रही है। फायर एलिमेंट फिर से आ गया, पैशन रीबिल्ड हो रहा है, एनर्जाइज्ड वे में आप जून मंथ को ले जाने वाले, मोटिवेशन आप में बिल्ड हो रहा है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। पिगैसस, ओपन योर हार्ट टू लव इन जॉय। तो आपको बोला जा रहा है अपने हार्ट को ओपन करना है, जो लवेबल मोड में जा रहे हो, जॉय वाले मोड में जा रहे हो। यूनिकॉर्न्स आपको एक हैप्पी मोड में लेके जा रहे हैं। ग्रीनरी प्रेजेंट है, नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, बटरफ्लाइज, फ्लावर्स, सारे मोड प्रेजेंट है। मतलब एक ऐसा फील करोगे ना कि पीस जो मिसिंग चल रहा था रिगेन हो रहा है। और कुछ गोल्डन एनर्जी भी प्रेजेंट है, मतलब प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस आपका जून मंथ में इंतजार कर रहा है। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा सकते हैं।
अभी मेजर कार्ड देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है जेमिनाइज। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो स्टोन आ गया टाइगर्स आई। इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ गुडविल। गुडविल इन द सेंस कि आप अपने लाइफ में हैप्पी चेंजेस देखोगे। सबसे पहले ब्लेसिंग्स को रिसीव करोगे, जॉयफुल मूड में जा रहे हो, और लोगों को जितनी आप मदद करोगे ना, यूनिवर्स आपकी यहाँ पे मदद करने वाली। सिंसियरिटी आपकी लाइफ में मेंटेन हो रही है, ठीक है। कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कर पा रहे हो। अब मैं अगर स्टोन की बात करूँ ना, तो ये आपके लक फॉर्च्यून आपके फेवर में बनाने का काम करेगा। और आपके सराउंडिंग में जो जेलिसी रखने वाले लोग होंगे ना, जेमिनाइज, जो आपसे जेलिसी रखते हैं, नेगेटिविटी प्रोवाइड करते हैं, डिग्रेड करते हैं, वो सब कुछ एनर्जीज रिलीज होंगी। ये स्टोन आपको उन्हीं सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा। आपकी जेलिसी को आपको हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको भी जेलिसी होती होगी ना, तो वो चीज़ भी रिलीज हो रही है। आपके सराउंडिंग में ब्लेसिंग्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। रुके पड़े जो आपके काम है ना, काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके प्योर इंटेंशंस लोग समझ पाएंगे। जो आपको अभी तक ब्लेम करते हैं, आपको गलत रास्ता बताते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं ना, ऐसी एनर्जीज मुझे रिलीज होती हुई दिख रही हैं जेमिनाइज, ठीक है। लक फॉर्च्यून आपके फेवर में काम करेगा। और जो स्ट्रेटजी प्लान्स आप बनाते हो और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं ना, वो प्लान आप इम्प्लीमेंट करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत अच्छा स्टोन है। और ये तो स्टोन के नाम से ही पता चल रहा है, टाइगर्स आई। तो कितनी स्ट्रेंथ, कितनी पावर लेके आ रहा है ये स्टोन आपकी लाइफ में। आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।